कि बीजेपी को दिल्ली में लाएं। अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर आ जाएगी तो कुछ विकास हो सकता है। बीजेपी हमारे को पता है ना कि यहाँ पर बीजेपी ही काम कर पाएगी, ये नहीं करेंगे। ये पार्टी तो कोई नहीं है, पर एक नाम है अरविंद सिंह लवली, उनको वोट देना है इस बार। अरविंद सिंह लवली तो सर बीजेपी की तरफ से वोट लाए। वो बीजेपी को देना वोट। नहीं लवली पे भरोसा कर लेंगे हम तो लवली को दे देंगे। वो तो मोदी ने भी बथेरे काम किए, मोदी ने क्या काम नहीं करा बस। तो फिर आपको जब एक चुनना हो तो किसको चुनेंगे? वो किसी को चुन लेंगे, नहीं मोदी को चुन लेंगे। मैं उमेश पंडित उमेश चौक गनोत्री। ये बताइए पंडित जी, इस बार आने वाले 8 तारीख को 8 फरवरी को आखिरकार दिल्ली में किसकी वो सरकार बन रही है? दिल्ली में साहब जो है, दिल्ली 10 साल से नरक भोग रही है। दिल्ली में बहुत ही स्थिति खराब रही 10 साल के अंदर। अब कि हम सभी लोगों को दिल्ली से इच्छा है कि बीजेपी को दिल्ली में लाएं। अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर आ जाएगी तो कुछ विकास हो सकता है। अब जब से केजरीवाल आया, जब से यही कह रहा है एलजी काम नहीं करने दे रहा, फलाना काम नहीं देने करना, धरना प्रदर्शन हो रहा है, अब काम कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए अब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की प्रचंड बहुमत आना चाहिए, जब भी जाके दिल्ली के लोगों की समस्याएं दूर होंगी। जब तक कोई समस्या दूर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम तो जो है वो काम कर रहे हैं, इसीलिए वोट मांग रहे हैं और काम पे ही वोट मिलेगा। कोई काम नहीं जी, खाली जेल जा रहे हैं जी। अब यहाँ देखो सब सड़कें हैं, गली हैं, सब झूठे बात हैं, कुछ भी काम नहीं है। हाँ, सब झूठे वादा करता है। अब 10 साल देख लिया हम लोगों ने, कोई कहीं काम, देखो पानी भरा हुआ गलियों के अंदर है, कोई काम नहीं है। काम अब केवल जो है बदलाव चाह रही दिल्ली की जनता, भारतीय जनता पार्टी को लाओ और दिल्ली की प्रचंड बहुमत आना चाहिए। जी, हमने दीवारों पे जगह जगह छपा देखा है कि अरविंद केजरीवाल पुजारियों को देंगे 18,000 रुपये। ये तो जी अब ये इन्होंने पंजाब में कहा था 1000 रुपये देंगे, तो वहाँ की जनता रो रही है। ये झूठे हैं, ये वादा तो कर देते हैं, बाद में देते कुछ नहीं है। हाँ, पक्का झूठा केजरीवाल है। हाँ, पक्का महा झूठा है। नहीं, ईमानदार साहब जेल में पड़े हुए देख रहे, जितने मंत्री वो भी जेल में पड़े हुए। ईमानदार होते जेल में जाते। इन्होंने कहा बंगला नहीं लेंगे, ये नहीं ले वो लेंगे। एक लेटरिन पर्दा कम से कम 1-1 लाख का पर्दा लगा हुआ लेटरिन के अंदर। हाँ जी, तो बाथरूम में इतना इनका खर्चा हो रहा है, तो ये ईमानदार कहाँ रहे कि गाड़ी बंगला घोड़े नहीं लेंगे। आज साहब उनके पास 500 आदमी उनके पीछे चल रहे। हाँ, तो हर बात इनका हर बात झूठा है। हाँ, यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार, और इस बार आप केजरीवाल को लाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे फिर से या बदल देंगे? नहीं, बदल नहीं देंगे, ये सरकार ही नहीं चाहते। काले आम आदमी पार्टी नहीं बदल देंगे। अगर ये हट जाएंगे, नीतीश जी आ गए, कल मैंने नीतीश जी को रो रही थी, अगर कोई आतिशी जी रो रही थी, तो अगर कोई प्रत्याशी अगर कोई बोल देता तो प्रदेश का मुख्यमंत्री आंसू रोने लगे, तो यार कैसे जनता उसके साथ रहेगी? तो ये रोने लगती है, ऐसे सरकार नहीं चलती है। अब जनता ने मन बना लिया, प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर आएगी। केजरीवाल ने आज एक पोस्ट डाला है, जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ उन्होंने कहा एक तरफ हम काम करने वाले हैं, एक तरफ बीजेपी गाली देने वाली पार्टी है, हमें जिताओ। देखो जी, ये तो कहने को तो जो कहते हैं वो आज तक ये करते ही नहीं है। अब इन्हें बहाना चाहिए, कभी एलजी का बहाना, कभी एमपी का बहाना, कभी मोदी जी का बहाना। इन्हें बहाना ढूंढते रहते, कौन सा बहाना में जाऊँ। एक काम के लिए नहीं आते, इनको बहाना चाहिए। हमें कौन सा बहाना मिले जो कि हम बीजेपी को नीचा दिखाएं, मोदी जी को नीचा दिखाएं। ये नीचे दिखाने के लिए काम करते हैं, बाकी और जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं करते हैं केजरीवाल। इस बार जैसे कि उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को बदल देंगे, हमें 5 साल और दो। हाँ, जनता बदल देगी, केजरीवाल नहीं बदल पाएंगे, जनता बदल देगी। नई सरकार लाएगी, नई सरकार लाएगी जनता। हाँ, बिल्कुल पूरी जनता, प्रचंड बहुमत आएगा। जैसे हरियाणा में हम जीते हैं ना, महाराष्ट्र में जीते हैं, उत्तर प्रदेश में जीते हैं, उससे अधिक जीत समझ लाएंगे हम। कह रहे हैं कि ईवीएम ना खराब करते, फिर भी हमारा ईवीएम खराब ही नहीं होता। अगर ईवीएम खराब होता, हमारे जहाँ जहाँ इनकी सरकार वहाँ पंजाब में ईवीएम क्यों नहीं खराब कर लिया हमने? अगर ईवीएम खराब करते तो पंजाब में ईवीएम खराब कर लेते, वहाँ हमने ईवीएम क्यों नहीं खराब किया? तो ये तो सब झूठा बात है, इसका कुछ नहीं होता। हम बिल्कुल नंबर एक से वोट पड़ेंगे, ईवीएम खराब कुछ नहीं होगी। अब बाद में अगर इसे बहाना करना तो करता रहे, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा। कमल खिल रहा है इस बार दिल्ली में। प्रचंड बहुमत आ रही है। हाँ, सहयोगी भी नहीं चाहिए, ना कांग्रेस ना आम आदमी, कोई नहीं, जो प्रचंड बहुमत। जैसे हरियाणा की जनता ने हमें प्रचंड बहुमत दिया है, इसी तरीके दिल्ली के अंदर प्रचंड बहुमत ला रहे हैं। बिल्कुल आ रहा है। प्रदीप जी, ये बताइए, इस बार 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होने जा रही है, 5 फरवरी को, तो इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं? हम तो जी बीजेपी को। सर, बीजेपी को वोट क्यों देने जा रहे हैं? बीजेपी हमारे को पता है ना कि यहाँ पर बीजेपी ही काम कर पाएगी, ये नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी नहीं कर पाएगी। मतलब ही नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? ये रोड की हालत देख लो, देख रहे हो आपके सामने है, आप निकल के आओगे यहाँ से यहाँ तक, ये सारे रोड टूटे पड़े हैं, कोई गली नहीं बनी। अभी घर में पानी आएगा अभी शाम के टाइम, तो आप देखना कीचड़ पहले निकलेगा, पानी बाद में।
इतना गंदा। केजरीवाल तो परसों पानी पी के दिखा रहे थे, कह रहे थे पानी आ यहाँ पर आ जाए, यहाँ मैं पिलाऊंगा पानी, मैं पानी पिलाऊंगा उसे। आप पानी अपना जो हम पी रहे हैं बोतल का वो पिलाऊंगा और ये पिलाऊंगा जो आ रहा है, ये है। इतना बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। तो कह रहे हैं हम केजरीवाल, जैसे कि आपने तो कह दिया कि आपको बीजेपी की सरकार चाहिए, पर इसी के साथ तो आम आदमी पार्टी कह रही है हम अपने कामों को लेकर जो है वो दिल्ली वालों से वोट मांग रहे हैं क्योंकि हमने काम किया। कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ जीरो। इसी के साथ वो महिलाओं को जो है वो 2100 रुपए देने की बात कर। दे देंगे, पंजाब में कुछ दिया नहीं, यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पे 1000 रुपये पहले दे रहे थे, वो 1000 रुपये नहीं दिया आज तक। आप भी जानते हो, आप भी दिल्ली में रहते हो, कहीं बात नहीं रहती, आपको मिल रहा है 1000 रुपये महीना। फिर बताइए, आप देंगे वोट? बुजुर्गों के लिए भी हम काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। ये बेचारे बुजुर्ग बैठे हैं, देख लो क्या कर रहे हैं इनके लिए। आप जिस बीजेपी को लाना चाहते हैं उसको तो केजरीवाल जो कह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम काम वाली पार्टी हैं, हम काम करते हैं, और बीजेपी जो है वो गाली देने वाली पार्टी है। मेरे को लगता है गाली देने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ही गाली देने वाली है, और कोई नहीं। लग रहा है जिस तरीके की छवि अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत में दिखाई थी कि वो कट्टर ईमानदार हैं या गरीबों के लिए काम करेंगे, उस तरीके की छवि और उस तरीके का काम आज भी आम आदमी पार्टी ने किया है या वो बदल गए? वो पहले भी ऐसे थे और अभी आज भी ऐसी है, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं बदला, मेरे लिए तो जीरो है, जीरो है, बिल्कुल भरोसा नहीं। बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या नाम है भाई? भारत। भारत जी, ये बताइए आने वाली 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है, किसको वोट देने जा रहे हैं? ये पार्टी तो कोई नहीं है, पर एक नाम है अरिंदर सिंह लवली, उनको वोट देना है इस बार। अरविंद सिंह लवली तो सर बीजेपी की तरफ से वोट लगे। बीजेपी को देना वोट। बीजेपी को देना सर, ऐसा क्यों है कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बार वोट देना? जो उन्होंने ये उतारा है इस बार कैंडिडेट लवली जी, ये यहाँ का जो क्षेत्र है पूरा, इसका विकास उन्होंने ही किया है, पहले भी, जब पहले वो कांग्रेस टाइम में थे जब, तो इसीलिए उनको वोट देना है। तो मतलब कैंडिडेट जो उतारा है उनका जो है इस चीज का काफी ज्यादा प्रभाव जो है वो इस बार विधानसभा में देखा। हाँ हाँ। इसी के साथ साथ केजरीवाल को लेकर क्या कहेंगे? उनके जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, क्योंकि लगातार हम बोर्डिंग और होर्डिंग देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जितना विकास कर सकते हैं उतना कोई नहीं, उसके बारे में हम कह नहीं सकते कुछ भी, पर इस क्षेत्र के लिए तो अरविंद सिंह लवली से बेस्ट कोई उम्मीदवार नहीं है। कोई नहीं है, इसीलिए इस बार भाजपा सरकार। हम तो जिसका कोई बता देगा उसे ही दे देंगे। नहीं तुम ही बताओ। वहाँ तो मन ही है, जो तो कहेगी उसे ही देंगे हम, जिसे तो कहेगी उसे ही दे देंगे। जो आपका मन हो, जिसको आपको लगता है कि जो काम कर सकता है, क्या किसने काम किए हैं या नहीं किए हैं? क्या आपके यहाँ पिछले वो तो मोदी ने भी बथेरे काम किए, मोदी ने क्या काम नहीं करा, बस तो फिर आपको जब एक चुनना हो तो किसको चुनेंगे फिर? वो किसी को चुन लेंगे, नहीं मोदी को चुन लेंगे। हाँ, और क्या वो तो बता जिसे कहेंगे उससे तेरे कहीं दे देंगे। चल मेरा कहने से नहीं आता। नहीं आपको अपना और तू नहीं हम जानती, हम नीचे जाए हम लोग कहा जिसे तो कहेंगे हम तो उसे ही दे देंगे। बता तू जी हमारा मन है। आपका अपना सोचिए कि कौन बेटर है, केजरीवाल, मोदी या राहुल गांधी? उनकी किसकी पार्टी जो सब बैठेगा उसे ही दे देंगे। जोन से बैठेगा? हाँ लवली सिंह है यहाँ से, तो बीजेपी ने जो उतारा, हाँ, लवली सिंह भी अच्छा आदमी, तो आम आदमी पार्टी ने उतारा, तो आप इनमें से किसको? लवली सिंह भी अच्छा आदमी, मैं पेंशन नहीं बनवाई। पेंशन उन्हीं ने बनवाई। हाँ, तो आप वोट आ रहे हैं तो आप बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं लवली सिंह, उन पे भरोसा करेंगी या आम आदमी पार्टी पे? नहीं लवली पे भरोसा कर लेंगे हम तो लवली को दे देंगे।